ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरियाणां नमो जयाणां नमो लोये सप्पसाऊणं एषो वंच नमकारो सप्पपापप्रणाशनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुप्रेरका भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदं निरंदानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हम परमात्मा की प्रतिमा को देखते पागल हो जाते हैं। हम परमात्मा की प्रतिमा के दर्शन करते हैं। ये लॉकडाउन में 2-3 महीने पूजा नहीं हुई, हमारा दिमाग खराब हो गया। अरे कब परमात्मा के पास जाए, कब मंदिर में जाए, कब पूजा करे। चाहे हर रोज पूजा नहीं करते थे, कभी कभार ही कर लेते थे, लेकिन परमात्मा के साथ हमारा इतना अटैचमेंट है, इतना कनेक्शन है। मंदिर नहीं जाते हैं तो दुख होता है, पूजा नहीं होती है तो दुख होता है। अरे श्रावक, कई श्रावक ऐसे हैं जो शायद पूजा नहीं कर पाते अपने व्यापार की वजह से, अपनी व्यवस्था की वजह से, लेकिन फिर भी मन में दुख जरूर होता है, आज मेरी परमात्मा की पूजा नहीं हो पाई। हम इतना कनेक्शन परमात्मा के साथ में लेकर बैठे हुए, परमात्मा की आराधना करने का हम दिमाग में सोच नहीं सकते। चाहे हम कुछ भी कर लेंगे, चाहे हम कितने ही दुर्गुणी हैं, चाहे हम कितने ही दुर्जन हैं, चाहे हमारे जीवन में कितने ही खराब से खराब गुण भरे हुए, लेकिन मंदिर में जाके परमात्मा की आराधना करने का हमारे दिमाग में नहीं आता। हम भक्ति चाहे नहीं करेंगे तो हो सकेगा, लेकिन आराधना तो हम नहीं ही करेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जो परमात्मा हमारे लिए वंदनीय है, वह परमात्मा भी संघ को वंदन करते हैं। यानी संघ का महत्व कितना है। जो परमात्मा हमारे लिए वंदनीय है, वह परमात्मा भी संघ को वंदन करते हैं। हमारे लिए संघ का महत्व कितना होना चाहिए। परमात्मा से भी एक स्टेप ऊपर संघ को रख दिया, और तब जाके परमात्मा नमो तीर्थ कहते हैं और संघ को प्रणाम करते हैं, चतुर्थ संघ को नमस्कार करते हैं। और हमने क्या किया, परमात्मा ने जिसको वंदनीय बताया उसको हमने निंदनीय कर दिया। हम संघ की निंदा करते हैं, साधु साधु जी की निंदा करते हैं, श्रावक श्राविका की निंदा करते हैं। ये संघ में ऐसा है, ये संघ में वैसा है, ये संघ में ये ठीक नहीं है, ये संघ में ये ठीक नहीं है। अरे आप परमात्मा की आराधना नहीं कर सकते, संघ की आराधना कैसे कर सकते हो। और आप निंदा करते हो अनुमान से, आपका दिमाग लगाते हो, आप अनुमान करते हो, आप निंदा करते हो। अरे परमात्मा को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होने के बाद में समोषण में जितने भी लोग थे, परमात्मा को सब पता था, इसमें इतने दुर्गुण है, इसमें इतने दुर्गुण है, इसमें इतने दुर्गुण है, इसमें इतने दुर्गुण रहे हुए, ये कसाई है, ये है, ये है, ये है, लेकिन फिर भी परमात्मा सबको नमस्कार करते थे। परमात्मा बताना चाहते थे संघ की निंदा कभी नहीं होती, जो वंदनीय है उसको निंदनीय कभी नहीं बनाओ। हम संघ की निंदा कर लेते हैं। संघ का क्या महत्व बताया हमारे जिन शासन में, अद्भुत और अनुपम महत्व हमारा जिन शासन में संघ का बताया गया है। अरे चाहे कितना ही करोड़पति इंसान हो, कितना ही अबजपति खरबपति आदमी हो, यहां से बाहर जाता है और 1 रुपया भी देते हैं ना, 1 रुपए की भी प्रभावना होती है, 1 रुपए का भी संघ पूजन होता है, तो हाथों को जोड़कर वह रुपया भी स्वीकार कर लेता है। आप रोड पे किसी को 10 रुपए के नोट देके देखना, झगड़ा हो जाएगा, तो मुझे भिखारी समझता है, लेकिन यहां 1 रुपया भी वह स्वीकार कर लेगा। क्यों? क्योंकि संघ की यह शेष है, संघ की प्रभावना है, संघ की पूजा है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि संघ पूजा जबरदस्त है, हमारा पहला वार्षिक कर्तव्य।
संघ की पूजा, संघ 25वां तीर्थंकर। और एक चीज समझ लेना, हमारे यहां पे स्पष्ट रूप से बताया गया है, हिंसा में अपवाद है, हिंसा में अपवाद है, लेकिन निंदा और तिरस्कार में कोई अपवाद नहीं है। हिंसा में निश्चित अपवाद है। हम श्वासोश्वास लेते वहां पर भी हिंसा होती है, हम श्वासोश्वास लेते तब भी हमसे कुछ ना कुछ हिंसा हो जाती है। हम चलते हैं फिर भी हमारे से हिंसा हो जाती है, हम बैठते हैं फिर भी हमारे से हिंसा हो जाती है, हम भोजन करते फिर भी हमारे से हिंसा हो जाती है। हिंसा कभी कभी कितना भी ध्यान रख ले, चाहे हमारा जीवन हो, लेकिन फिर भी हमारे से कहीं ना कहीं छोटी मोटी हिंसा हो जाती है। इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने बताया कि जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ हिंसा हो जाती है, भले करनी नहीं है लेकिन हो जाती। तब जाके शास्त्रकार भगवत लक्ष्मी श्री सूजी महाराज साहब ने बताया, हिंसा में अपवाद है लेकिन निंदा में कोई अपवाद नहीं। अरे हमारे यहां जिन शासन में यहां तक बताया गया, हमारा जिन शासन यह कहता है यदि किसी ने परमात्मा का मंदिर तोड़ भी दिया फिर भी हमें उसकी निंदा और तिरस्कार नहीं करना। यहां तक अच्छे रहने की बात हमारा जिन शासन सिखाता है। जिसकी दंड की व्यवस्था है, जो दंड करना चाहेगा वो कर लेगा, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसका कर्तव्य है वो कर लेगा, लेकिन हमें तो उसकी निंदा और तिरस्कार भी नहीं करना है। मैं आपको दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आज से प्लीज निंदा बंद कर देना। संघ की निंदा नहीं। संघ में साधु भी आ गए, संघ में साध्वी जी भी आ गए, और हमारे यहाँ गुजराती साहित्य में तो यहां तक कहा गया है, निंदक न छोड़े सग्गा मां अने बाप रे। यदि निंदा करने की आदत पड़ गई ना, आप अपने माता पिता की भी निंदा कर लोगे। निंदा करने की आदत पड़ गई ना, आप अपने गुरु की भी निंदा कर लोगे। निंदा करने की आदत पड़ गई ना, आपको हर एक लोग में निंदा और निंदा के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, निंदा बंद कर देना। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि बचना है, संघ पूजा तो हम रुपया देके, 2 रुपया देके, 5 रुपया देके, 10 रुपया देके हम सभी की पूजा कर लेंगे, लेकिन हकीकत में संघ पूजा वो तो सामान्य बाह्य दिखने वाली संघ पूजा है, लेकिन अभ्यंतर संघ पूजा यह है जो हमारे हृदय में संघ के प्रति आस्था का भाव हो, हमारे हृदय में संघ के प्रति अहोभाव का भाव हो। यह सच्ची संघ पूजा है। प्रथम वार्षिक कर्तव्य संघ पूजा। इतना जबरदस्त संघ का महत्व जिन शासन में बताया गया है, आपको पता है हमारे जिन शासन में दैनिक कर्तव्य में श्रावक और श्राविकाओं के लिए 2 पूजा बताई गई है, एक परमात्मा की पूजा, एक गुरु की पूजा। समझने की कोशिश करना संघ को कहां पर रखा है। दैनिक कर्तव्य में 2 पूजा, एक परमात्मा की, एक गुरु की पूजा। मार्गानुसारी के 35 गुण, उसमें माता पिता की पूजा, और वार्षिक कर्तव्य उसमें संघ की पूजा, और किसी की पूजा करना हमारे यहां पे नहीं बताया। 4 की पूजा बताई और कुछ नहीं बताया हमारे जिन शासन में। यदि पूजा यानी कि हमारा जहां मस्तक झुकता है वह पूजा नहीं है, जहां हमारा दिल झुक जाता है, जहां हमारा हृदय झुक जाता है, हम नतमस्तक हो जाते हैं, हे प्रभु, हे गुरु, हे माता पिता, आप कितने उपकारी हो, हे संघ, आप मेरे कितने उपकारी हो। माता पिता की पूजा बताई, देव की पूजा बताई, गुरु की पूजा बताई, और अंत में संघ की पूजा बताई। और किसी की पूजा करने के बाद हमारा जिन शासन नहीं बताता है। ऐसा अद्भुत संघ हमें मिला है, ऐसा अद्भुत संघ हमें प्राप्त हुआ है, और यह संघ प्राप्त होने के बाद में यदि हम निंदा करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज छोड़ देना। ये सोशल मीडिया के समय में बहुत मुश्किल हो रहा है। गलत चीज आती है, हम हमेशा फॉरवर्ड कर देते हैं, हमेशा 10 लोगों को भेज देते हैं, वो भी भयंकर निंदा का पाप है। आपके सामने गलत चीज आती है, वहां उसको स्टॉप कर दो। ठीक है, आपको पता चल गया ये श्रावक ऐसा है, ये श्राविका ऐसी है, आप उससे व्यवहार बंद करो, लेकिन निंदा का पाप कभी नहीं करना। और एक चीज समझ लेना, हमारे शास्त्रकार भगवान कहते हैं दोष भयानक नहीं है, दोष दृष्टि भयानक है। दोष भयानक नहीं है, दोष तो निकल जाएंगे। कोई अच्छे गुरु भगवान मिल गए, कोई प्रवचन की असर हो गई, कोई प्रेरणा मिल गई, कोई पुस्तक में से आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया, दोष तो निकल जाएंगे, लेकिन दोष दृष्टि होगी ना, वो निकलेगी नहीं। दोष दृष्टि की आदत पड़ गई, हर एक चीज में दोष दोष और दोष ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। और इसीलिए लक्ष्मी श्री सूजी महाराज ने बताया दोष भयानक नहीं है, दोष दृष्टि भयानक है। मैं आपको बताऊं, किसी के भी जीवन में दोष आता है ना, उसके 2 रीजन होते हैं।
किसी के भी जीवन में आपको दोष दिखाई पड़े, किसी भी के जीवन में आपको दुर्गुण दिखाई पड़े, इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो परिस्थिति या तो प्रकृति। आपको पता है कौन सी परिस्थिति से वो कौन सा कार्य कर रहा है, आप जानते नहीं हो, आप निंदा कर लेते हो। किसी के भी जीवन में आपको दोष दिखाई पड़े, उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो परिस्थिति हो सकती है या तो प्रकृति हो सकती है। संपूर्ण जीवन पैदल विहार करना, यह प्रतिज्ञा हमारे साधु साध्वी जी भगवान की होती है, लेकिन जब शरीर साथ नहीं देता है, डोली व्हीलचेयर का उपयोग कर लेते हैं, यह उनकी परिस्थिति है। हर रोज एकादशी की तपस्या करनी यह हमारा नियम, यह हमारा कर्तव्य है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। संवत्सरी के दिन भी कई आचार्य भगवंतों को नवकाशी करनी पड़ती है, यह इनकी परिस्थिति है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जांचने की कोशिश करना सामने वाले के जीवन में दोष है वो परिस्थिति से है या प्रकृति से है। आपने तो न इधर देखा न उधर देखा, बस दोष दिखा, निंदा चालू। अरे जब हमारे यहां कहा गया कि दुर्जन की भी निंदा नहीं करनी, तो हम संघ की निंदा कैसे कर सकते हैं? और एक चीज बता दो, जब जब आपको, बराबर ध्यान से सुन लेना, जब जब आपको और किसी की निंदा करने का मन हो जाए ना, तो 2 मिनट खड़े रहना और खुद के जीवन को देख लेना। यदि आप में भी गलती नहीं होती ना, तो आप भगवान बन गए होते आज तक। जब जब आपको और किसी की निंदा करने का मन हो जाए, आपको दिखाई पड़े नहीं ये साधु में दोष है, ये साध्वी में दोष है, ये श्रावक में दोष है, ये श्राविका में दोष है, ये संघ में गड़बड़ है, इधर ये है उधर ये है, जब जब आपको लगे तब 2 मिनट के लिए खड़े रहना, मन को शांत कर लेना और खड़े रहकर खुद के जीवन में झांक लेना, भीतर में देख लेना, इतने दोष दिखाई पड़ेंगे, इतने दोष दिखाई पड़ेंगे, इतने दोष दिखाई पड़ेंगे, आपको लगेगा सामने वाला तो वंदनीय है, मेरा जीवन निंदनीय है। अरे निंदा करनी है तो खुद के दोषों की निंदा करो, निंदा करनी है तो खुद के दुर्गुणों की निंदा करो। देखना ही है खुद का दोष देखो, देखना ही है खुद के दुर्गुण देखो, दूसरे के देखकर हमें मिलेगा क्या? और इसीलिए मैं कहता हूं, किसी के भी जीवन में यदि दोष दिखाई ले, समझ लो या तो परिस्थिति से है या तो प्रकृति से है। जब तक हमको पता नहीं है तब तक हमें किसी के लिए भी कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ भी निंदा नहीं करनी है। और एक चीज समझ लेना, निंदा की कोई आलोचना नहीं है, निंदा का कोई प्रायश्चित नहीं है। सब चीज के, सब पाप के आलोचना है, सब पाप के प्रायश्चित है, लेकिन निंदा एक ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए आज से संकल्प कर लेना, जो 25वां तीर्थंकर हमारा चतुर्विध श्री संघ, जिसमें साधु भी आ गया, जिसमें साध्वी जी भी आ गए, जिसमें श्रावक भी आ गया, जिसमें श्राविका भी आ गए, तो हाथ जोड़ के आपके रिक्वेस्ट करता हूं, आज से यह तय कर लेना, आज के वार्षिक कर्तव्य आप तय कर लेना, मैं जीवन में संघ की निंदा नहीं करूंगी, संघ के एक भी मेंबर की मैं निंदा करूंगा नहीं, करूंगी नहीं। मैं आज से यह संकल्प लेता हूं। कैसे बचेंगे हम? पहला कर्तव्य संघ पूजा। क्या बताऊं मैं आपकी मानसिकता। आप गुरु भगवान के पास जाओ और गुरु भगवान के पास जाने के बाद में कोई आदमी ढंग से वहां बैठा हो और वो आदमी को देख करके गुरु भगवान ने आपको बता दिया कि इनके मासिक संबंध चल रहा है, आज 27वां उपवास है। आप उनको देखोगे कि भाई तो मजे से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, खूब आनंद में है। आपके दिमाग में ख्याल आएगा ये सच में मासिक संबंध कर रहा होगा ना? ये सातिर दिमाग आप लेकर बैठे हो। आप बोलोगे नहीं, महाराज साहब सामने बोलोगे नहीं, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये कीड़ा आएगा, ये ख्याल आएगा, अरे सच में मासिक संबंध कर रहा होगा ना, ये सही में मासिक संबंध कर रहा होगा ना, ये सच्चा उपवास कर रहा होगा ना, ये आपके दिमाग में ख्याल आता है। अरे किसी किसी की शारीरिक शक्ति होती है, आसानी से कर लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात। आप नहीं करना चाहते, आप नहीं करते, और कोई नहीं कर सकता। संघ पूजा, संघ को 1 रुपए की प्रभावना दे देना है, संघ पूजा नहीं है। मैं तो कहता हूं पूरे साल में एक भी संघ पूजा नहीं करना, 1 रुपए की प्रभावना नहीं देना, लेकिन यह निश्चित कर लो संघ की निंदा तो मैं नहीं ही करूं। नंबर 1 संघ पूजा। नंबर 2 साधार्मिक भक्ति। कल बात विस्तृत से करनी है साधार्मिकों के लिए, लेकिन मैंने कल भी बताया था, आज वापस बता देता हूं।
दोनों कर्तव्य में बताया गया एक ही ऐसा कर्तव्य है जो दैनिक में भी है, जो वार्षिक में भी है, जो अष्टानिका के यानी कि पर्युषण महापर्व के 5 कर्तव्यों में भी है। ऐसी अद्भुत साधार्मिक भक्ति मैं तो कहता हूं बाकी सब हमारे कर्तव्य है, साधार्मिक भक्ति हमारा परम कर्तव्य है। और इसके लिए मैंने कल के प्रवचन का सब्जेक्ट रखा है हमारा परम कर्तव्य साधार्मिक भक्ति। कल उस पर विशेष बात करेंगे। आज आगे चलते हैं। नंबर 1 संघ पूजा, नंबर 2 बोलते रहो तो याद रहेगा वरना भूल जाओगे। पूरे साल में इतने साल तक आपने पर्युषणा कैसे भी किए हो, लेकिन मैं यह चाहता हूं अगले साल का संवत्सरी प्रतिक्रमण करें, उसके पहले हमारा यह 11 कर्तव्य निश्चित परिपूर्ण हो, तो ही हमारा यह प्रवचन सफल है, तो ही आपका यहां बैठना यहां से सुनना सफल है, वरना सभी व्यर्थ है। 11 कर्तव्य अगले संवत्सर के पहले महाराज साहब इतने साल नहीं किए, ऐसे ऐसे चला लिया, कोई बात नहीं। गुजरात में कहा जाता है जाग्या त्यारथी सवार, जब से उठ गए तब से हमारी सुबह है, लेकिन उठना पड़ेगा। इसलिए हमारे साहित्यकार कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, सो जागत है सो पावत। यदि कुछ प्राप्त करना है, यदि मंजिल पे पहुंचना है, हमें जागना ही पड़ेगा। सोते सोते कुछ नहीं मिलने वाला। याद कर लो, ये अगला संवत्सरी प्रतिक्रमण हमारा हो, इसका तो ये संवत्सरी प्रतिक्रमण का मैं आपको कह नहीं सकता हूं, मुझे पता है आपसे होगे नहीं, लेकिन अगला संवत्सरी प्रतिक्रमण हो उसके पहले 11 कर्तव्य निश्चित हमारे परिपूर्ण होने ही चाहिए, तब ही आपका संवत्सरी प्रतिक्रमण सक्सेस बनेगा। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।